बजरंगबली हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 206 से आगे पढ़ेंगे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। रामा जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में बताया गया है कि जब राजा मुनि विश्वामित्र बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ ले विपर समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, सो सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सम्मान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनहु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहूँ भूप मन हर्षित, तजहूँ मोह अज्ञान। रामा तजहूँ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्हको, इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विपर बचन नहीं कहूँ विचारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देऊँ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे मुनि, आप पृथ्वी, गऊ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े
हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दौतने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूपरि से ही सुत, बहुविधि देई आशीष। रामा बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरु सिंह बदो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विषव कारण करण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विषय के कारण के भी कारण हैं। अरुण नैन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजऊं भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्माण्य देव है, मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सरब समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। रामा प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जानी। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सियावर रामचंद्र की जय।